बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हुमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ सेब के मुरब्बे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही झटपट तैयार होता है। जिन लोगों को खून की कमी हो उनके लिए बहुत बेहतरीन है। जिगर की गर्मी को भी ये दूर करता है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सेब ले लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेब लीजिएगा। यहाँ मैंने इनको धो के अच्छे से ड्राई कर लिया है। यहाँ पे मैंने सेबों को छील लिया है। आप इसको पीलर की मदद से भी छील सकते हैं या छुरी से छील लें। सेब का डंडी वाला हिस्सा भी मैंने निकाल दिया और नीचे वाला भी पार्ट मैंने निकाल दिया, क्योंकि फिर वो जब मुरब्बा तैयार होता है तो अच्छा नहीं लगता। पानी में डिप इसलिए किया है ताकि काले ना हो। मैंने एक खुले मुँह की कढ़ाई ले ली है ताकि अच्छे से मुरब्बा पक जाए। इसके अंदर मैं 4 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ, जिसमें हमने चाशनी तैयार करनी है और इसको पकने देना है सेबों को इसके अंदर डाल के, ताकि मज़ेदार सा मुरब्बा तैयार हो जाए। तो पानी के बॉयल होने तक मैं इंतज़ार करती हूँ, फिर इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 1 किलो चीनी ले ली है। पानी गर्म होने पे मैं इसके अंदर चीनी शामिल कर रही हूँ और अब चाशनी को पकाऊंगी। चम्मच हिलाते रहिएगा ताकि चीनी अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए, और चीनी के पानी में हल होने के बाद हम इसके अंदर सेब शामिल कर देंगे। 8 से 10 इलायची के दाने शामिल कर रही हूँ। मुरब्बे को और भी खुशबूदार बनाने के लिए मैं इसके अंदर गुलाब का अरक शामिल कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून। शीरा पकना शुरू हो गया है, चीनी सारी हल हो गई है पानी के अंदर। अब मैं इसके अंदर सेब शामिल कर रही हूँ और इनको मीडियम आंच पे पकाएंगे हम। सेब को हल्की आंच पे मैंने पकाना है, तकरीबन आधा से पौना घंटा लगता है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार मुरब्बा बनके तैयार होता है। बहुत ही मज़ेदार सेब का मुरब्बा हमारा बनके बिल्कुल तैयार होने वाला है। 40 मिनट्स हो गए इसको पकते हुए। इसको मैंने मीडियम आंच पे कर दिया था और मुसलसल इसको पका रही हूँ। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच हिलाती जा रही हूँ। अब देख रहे हैं कि किस कदर मज़ेदार और ख़ूबसूरत लग रहा है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। शीरा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। हमने इसको 1 या 2 तार का जब तैयार होगा तब हमने चूल्हा बंद करना है। उससे पहले हमने इसको इसी तरह पकाते रहना है। शीरा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब मैंने आंच धीमी कर दी है और इसको मुसलसल मैं हिलाती जा रही हूँ, साइड इसकी चेंज करती जा रही हूँ और इसको पका रही हूँ। यह मैंने 3 बड़े लेमन का जूस निकाल लिया था और ये शामिल कर दिया इसके अंदर। मुरब्बे में लेमन जूस शामिल करने का ये फ़ायदा है कि एक तो चीनी शीरा जो है वो क्रिस्टल नहीं होगा, जमेगा नहीं, और दूसरा सेब का मुरब्बा काफ़ी दिन तक बहुत अच्छा रहेगा। इसके ख़राब होने का ख़तरा कोई नहीं। इसको ठंडा होने पे आप फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, ये काफ़ी दिन तक सही रहेगा। लेमन जूस शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने इसको पकाया है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। शीरा ये अच्छा खासा गाढ़ा हो गया। जो बबल्स आप देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमारा सेब का मुरब्बा बिल्कुल तैयार है। अब मैं स्टोव को बंद कर दूंगी और इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे दूंगी। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख लें कि 1 और 2 तारें बन रही हैं हमारे शीरे की। ये अभी ज़रा थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होगा। ये देखें ज़रा, ये तैयार हो गई हैं 2 तारें। तो अब मैं यहाँ पे चूल्हे को बंद कर दूँगी। शीरा मुसलसल पकता जा रहा है। मैंने स्टोव बंद कर दिया है, लेकिन आपको पता है कि शीरा काफ़ी देर तक काफ़ी गर्म रहता है, तो ये अभी पक ही रहा है। ये बहुत ही मज़ेदार सेब का मुरब्बा होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल सीज़न में वैसे भी सेब काफ़ी आए हुए हैं। यहाँ मैं एक सेब आपको काट के दिखा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है मुरब्बा। मज़ेदार सेब का मुरब्बा डिश आउट कर दिया मैंने। ये बहुत ही मुफीद है इंसानी सेहत के लिए। आप अपने बुज़ुर्गों के लिए बनाएं, क्योंकि बुज़ुर्गों को खाने के लिए मुश्किल होती है, और अगर सेब का मुरब्बा बना हो तो वो बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।